आगे हम इसको क्या कर लेते हैं, आगे हम देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस में क्या होता है, इसको सबसे पहले किसने ढूंढा है? न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा है। कौन सा सन में ढूंढा है? 1831 में ढूंढा है इसको। अब इसकी हम संरचना को निकाल के देखते हैं तो इस तरह से ये पूरा डायग्राम इसका दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, डीएनए होता है जो बना होता है किससे? प्रोटीन से। प्रोटीन और दोनों जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाता है? क्रोमेटिन, धागेनुमा संरचना, जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, नेक्स्ट हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये जो धागेनुमा संरचना होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई देता है, जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। यही अभी ये वाला जो सब दिख रहा है ना, वो क्या है? एक धागेनुमा संरचना है जो क्या कहलाता है? धागेनुमा संरचना है जो कहलाता है क्या चीज़? यहाँ पे क्रोमेटिन कहलाता है, जो प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन से, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से यदि उसको इस चित्र को और अच्छे से अगर देखा जाता है तो वो क्या होता है, जो थ्रेड नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, जिसको हम नाम क्या देते हैं? क्रोमेटिन नाम देते हैं, या जिसको हम और क्या नाम देते हैं? यहाँ पे बना किससे होता है? डीएनए प्लस क्या चीज़ है? हिस्टोन प्रोटीन, दोनों आपस में कंबाइन होते हैं क्रोमेटिन बनाते हैं, जो एक धागेनुमा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो वो आगे जाके क्या होता है, एक क्रोमोसोम का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? क्रोमोसोम का निर्माण करता है, जो बन किस में रहा है? न्यूक्लियस में। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसी का। ठीक, इस तरह से ये दिखाई देता है, पूरा जो चित्र है वो इस तरह से दिखाई देता है। जो डीएनए जो होता है, बहुत सारे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? डीएनए कंबाइन होता है, इस तरह से पाया जाता है। ठीक है, क्रॉस में। उसके बाद देखते हैं इस धागों को गुणसूत्र कहते हैं। ये जो सब धागा जो दिख रहा था ना, वो सब क्या कहलाते हैं? गुणसूत्र कहलाते हैं, जो बना किससे होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, और इसको देखा जाता है, यहाँ पे बताया जाता है कि ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, कौन से डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिलेंगे तभी क्या निर्माण करता है? क्रोमेटिन से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इस तरह से ये क्या होता है, पूरा जो न्यूक्लियस होता है, इस तरह से इसकी संरचना पाई जाती है। बहुत सारे क्रोमोसोम इसमें उपस्थित होते हैं और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसमें आगे न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम होते हैं। न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है कि ठीक है, जो किससे बना होता है? राइबोसोम से बना होता है। इसमें बहुत छोटे छोटे, ये वाला जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये सब क्या चीज़ है? राइबोसोम होता है। ठीक है, क्या होता है? राइबोसोम होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें राइबोसोम जो होता है, मुख्य कार्य इसका क्या होता है? प्रोटीन को बनाने का काम करता है। अब ये किसके अंदर पाया जा रहा है ना? एक यहाँ पे हमने क्या लिए थे, एक कोशिका लिए थे। कोशिका के अंदर ही पाया जा रहा है क्या चीज़? केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या क्या था? केंद्रक के अंदर था क्या? केंद्रक में मेम्ब्रेन था, और उसको करके देखते गए तो न्यूक्लियोलस था। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या था? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और वो एक धागेनुमा संरचना होता है। धागेनुमा संरचना को देखते हैं तो वो क्या बनाता है? एक क्रोमोसोम का निर्माण करता है। इस तरह से ये पाया जाता है। अब उसी के अंदर देखते हैं तो क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम इसमें क्या निर्माण करता है? केंद्रक के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या निर्माण करेगा? प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है? राइबोसोम को क्या कहा जाता है? जो न्यूक्लियस का नाम क्या रखा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण किसके अंदर होता है? केंद्रक के अंदर होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है यहाँ पे? प्रोटीन की फैक्ट्री। एक बार और हम और देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़े कि केंद्रक क्या होता है? केंद्रक की जो खोज हुई है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की है। इस तरह से ये संरचना पाया जाता है, धागेनुमा संरचना होता है सेल के अंदर। केंद्रक होता है, केंद्रक
केंद्रक को जब हम देखते हैं तो उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। क्रोमैटिन कैसे होता है, प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। इस तरह से देखते हैं तो उसमें क्रोमोसोम पाया जाता है और उसके बाद और उसको देखा जाता है तो इस तरह के पूरी उसकी संरचनाएं दिखाई देती हैं जो धागे के समान दिखाई देती है। इसमें जो होते हैं गुणसूत्र पाया जाता है, तो गुणसूत्र धागे के समान होता है। जो धागे नुमा संरचना होता है उसी को गुणसूत्र बोला जाता है, जो किससे मिलकर बना होता है, स्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। इसमें देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दोनों के कंबाइन होने से ही क्रोमोसोम बनेगा। इस तरह से बहुत सारे इसमें क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, केंद्रक के अंदर क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम, ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये सब क्या चीज़ है, राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या करता है, केंद्रक के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए केंद्रक को क्या बोला जाता है, यहाँ पे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या बोला जाएगा, केंद्रक को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। इस तरह से पाया जाता है।